वरिष्ठ नेता हैं शांति धारीवाल, असभ्य भाषा का उपयोग किया, गाली दी विधानसभा के अंदर, इस पर आप देखिए, धारीवाल जी की पुरानी आदत रही। राजस्थान में जब कोई बलात्कार के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया। उससे आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हो। जब विधानसभा की कार्यवाही में भी उन्होंने सभापति को किस तरह गाली दी, उसके बाद सदन से उन्होंने माफी मांगी। शांति धारीवाल जी पर बुढ़ापा हावी हो गया। अब एक आदमी इतनी बार माफी मांग ले, अब उससे समझ जाओ आपकी उस आदमी की मानसिक स्थिति क्या है। इनमें एक खोड़ी के लक्षण नहीं है कि राजनेता बनने की, लेकिन पता नहीं कैसे आ गया वो कि कांग्रेस को डुबाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, उससे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा जी बौखलाए हुए, इसीलिए इस तरह की बेकी बातें वो कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी की टिप्पणी पे मैं कभी कमेंट्स करता ही नहीं हूँ। कब किस पे टिप्पणी करके उनको पता ही नहीं लगता। यूँ मान लो कि राहुल गांधी में और शांति धारीवाल में कोई फर्क नहीं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के बाहर पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपानी और वर्तमान विधायक मौजूद हैं। श्रीचंद जी, आज जिस तरह से वरिष्ठ नेता हैं शांति धारीवाल, असभ्य भाषा का उपयोग किया, गाली दी विधानसभा के अंदर, इस पर आपका? देखिए, धारीवाल जी की पुरानी आदत रही है। धारीवाल जी पहले भी राजस्थान में जब कोई बलात्कार के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, तो राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया। उससे आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हो। पिछले दिनों भी जब विधानसभा की कार्यवाही में भी उन्होंने सभापति को किस तरह गाली दी, मैंने ही वो मुद्दा उठाया था। उसके बाद सदन से उन्होंने माफी मांगी और आज वो की हुई हरकत वो करके कभी वो साले मोहम्मद की बात करते हैं, कभी अकबर के आमेर के किले पर अकबर का पत्थर लगा हुआ उसकी बात करते हैं। मुझे लगता है कि शांति धारीवाल जी पर बुढ़ापा हावी हो गया है और एक कांग्रेस की ताबूत के अंतिम कील शांति धारीवाल जी बनेंगे। इस बार आपने कुछ विरोध नहीं किया, गाली बकी? देखिए, अब एक आदमी इतनी बार माफी मांग ले, अब उससे समझ जाओ आपकी उस आदमी की मानसिक स्थिति क्या है। इसलिए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनको समझाएंगे हम। और मैं क्या समझाऊं, कांग्रेस वालों को समझाना चाहिए। इनमें एक खोड़ी के लक्षण नहीं है कि राजनेता बनने की, लेकिन पता नहीं कैसे आ गया वो। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम भी ये मानते हैं कि कांग्रेस को डुबाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। डोटासरा जी भी कल सरकार पर बहुत कुछ बोल रहे हैं। डोटासरा जी तो सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे, पक्ष में थोड़ी बोलेंगे। गोविंद सिंह जी डोटासरा बहुत दिनों बाद सदन में आए थे, लेकिन जिस तरह वो राज्यपाल के अभिभाषण पे बात कर रहे थे, जिस तरह वो आरोप लगा रहे थे, वो निंदनीय है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की सरकार बनने के बाद जिस तरह के विकास के काम हुए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, उससे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा जी बौखलाए हुए, इसीलिए इस तरह की बेकी बातें वो कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की है, सरदारों पर टिप्पणी की है। अगर राहुल गांधी की टिप्पणी पे मैं कभी कमेंट्स करता ही नहीं हूँ। वो कब क्या टिप्पणी करते हैं उनका पता नहीं लगता है। कल भी मैं हाउस में बोल रहा था, मैंने आपको कहा परसों जो उन्होंने लोकसभा में किया, आज सरदारों पे टिप्पणी कर दी। कब किस पे टिप्पणी करके उनको पता ही नहीं लगता। यूँ मान लो कि राहुल गांधी में और शांति धारीवाल में कोई फर्क नहीं है। ये थे श्रीचंद कृपानी जिन्होंने कहा राहुल गांधी और शांति धारीवाल में कोई फर्क नहीं है। नमस्कार।